नमस्कार। मैं कुसुम शर्मा आज अपने चैनल में आपका सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपके बच्चों के लिए तरह तरह की कहानियाँ सुनाती हूँ। पता नहीं आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। चलिए आज मैं एक धार्मिक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने बहुत पहले सुनी हुई थी कि आशीर्वाद में कितनी बड़ी शक्ति होती है। कहानी का शीर्षक है आशीर्वाद का सुख। एक गांव में शालिनी नाम की महिला रहती थी। वो हमेशा साधु संतों की बहुत सेवा करती थी। गरीब परिवार की थी, फिर भी अपने घर से सारे काम निवृत्त करके और वो पास के आश्रमों में चली जाती थी। वहाँ जाकर के संतों की सेवा करना, उनके कुटिया को साफ करना, उनके चरण स्पर्श करना, सबको प्रणाम करना, यही सब उस स्त्री का कर्तव्य हो गया था। सत्संग सुनती, सबके साथ बैठ कर के भजन कीर्तन में ध्यान लगाती। इसी तरह से उसका समय कटता चला जा रहा था। वहीं पर उसकी एक सहेली भी थी जिसका नाम सुशीला था। दोनों सहेलियां मिलकर के साधुओं की सेवा करती थी। एक दिन सुशीला का पति बहुत बीमार हो गया, लेकिन फिर भी उसने आश्रम जाना नहीं छोड़ा। रास्ते में जो भी संत मिलते उनको हमेशा हाथ जोड़कर प्रणाम करती, चरण स्पर्श करती। सब संत उनको आशीर्वाद देते। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। हमें अपने बच्चों को भी ये बात सिखानी चाहिए कि बेटा प्रातः काल उठ करके अपने घर के बड़ों के आपको चरण स्पर्श करने चाहिए। सुबह और शाम भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि कोई मार्ग में बड़ा व्यक्ति मिल जाता है तो उसको प्रणाम करें। इसी तरह से सुशीला थी, उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहा उसने, ना ही उसके परिवार ने उसको सेवा करने से रोका। अब सुशीला के पति की मृत्यु हो गई। सुशीला बहुत दुखी थी, सभी बहुत विलाप कर रहे थे। सुशीला को एक चिंता और भी थी कि अब परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चे कैसे पलेंगे। जब उसके पति को शमशान की तरफ ले जाया जा रहा था तो आगे आगे पुरुष जा रहे थे और पीछे से स्त्रियां विलाप कर रही थी। थोड़ी सी दूर औरतें भी जा रही थी, थोड़ी दूरी पर उसके पीछे पीछे गईं। उनमें सुशीला भी थी। इतने में एक संतों की मंडली उधर से निकल के आ रही थी और रास्ते से मुड़ता जा रहा था। सुशीला ने विलाप तो छोड़ दिया और उसके तुरंत हाथ उन साधुओं के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और उसने उनका चरण स्पर्श किया। उनमें से एक साधु ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। कहने लगी, महाराज आपने ये आशीर्वाद दिया तो है, लेकिन ये आशीर्वाद सत्य नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। संत ने कहा, क्या हुआ बेटी? कहने लगी, आज मेरे पति की मृत्यु हो गई। कहने लगे, कोई बात नहीं, यदि मेरे मुख से यह आशीर्वाद निकला है तो तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति जरूर होगी। और कह करके संत तो चले गए। कहते हैं जब शमशान में उसके पति के शव की चिता सजाई गई और शव को चिता पर रखा गया, उसी समय एक चमत्कार हुआ कि मुर्दा हिलने लगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो देखने लगे। उन्होंने तुरंत फुरत में सुशीला के पति को नीचे उतारा तो वह जीवित हो गया। जब वह लौट करके वापस शमशान से घर आया तो सुशीला देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि शायद
ये जो मैंने संतों की सेवा की है, इस सेवा का फल ही मुझे आज ये प्राप्त हुआ है। संतों की सेवा करना स्वयं के लिए या अपने परिवार में बच्चों को संस्कार देने के लिए उचित होते हैं। बच्चों को अच्छी बातें सिखाइए, बच्चों को प्रवचन सुनवाइए। थोड़े समय के लिए तो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, टीवी देखते हैं, उस समय भी आप उनसे थोड़ी सी धार्मिक चर्चा कर सकते हैं। छोटे बचपन से यदि बच्चों के अंदर ये संस्कार डाल दिए जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो अब आपको पता चल ही गया कि आशीर्वाद में कितनी शक्ति होती है, कितनी ताकत होती है कि एक मृत व्यक्ति जीवित हो उठा। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।